दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। इसको मज़े के साथ पढ़ा जाए, इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से इसे याद कर लेंगे। जिस तरह से आप किसी लाइन में खड़े हैं तो वहाँ पर आपका क्या स्थान है, आपका क्या पोजीशन है, ये जानने के लिए आपको आपके आगे कितने लोग हैं और आपसे पीछे कितने लोग हैं ये जानना पड़ेगा। उसी तरह से आप जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये देखना पड़ेगा आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, कितना आपने पढ़ लिया और पढ़ने क्या जा रहे हैं। इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप किसी भी चीज को याद कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का जो पिता है हेरोडोटस है। अब इसको कैसे याद रखें? एस से क्या होता? हिस्ट्री, और एक्स से हेरोडोटस शुरू होता है, तो याद रखेंगे हिस्ट्री का पिता कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री का पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला प्राक ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम लोग अभी ऐतिहासिक में जी रहे हैं। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में यहाँ पर मानव शुरुआत ही हुआ था। इस टाइम का जो मानव थे बिल्कुल जानवरों की तरह रहते थे, नंगे रहते, उघाड़े घूमते थे। तो इस टाइम जो थे पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। पाक इतिहास में क्या में था? पुरातात्विक साक्ष्य मिला। इस तरह से पुरातात्विक साक्ष्य का बात करें तो हर जगह आदि इतिहास में भी मिला था, ऐतिहासिक में भी मिला था। तो तीनों काल में क्या मिला था? पुरातात्विक स्रोत मिला था। जैसे ऐतिहासिक का भी बात करें तो ऐतिहासिक मतलब अशोक जो राजा महाराजा 1947 के बाद जो हमारे देश में राजा महाराजा का शासन था, तो उस टाइम भी कुछ साक्ष्य मिला होगा राजा महाराजा का, जैसे बर्तन, चप्पल जो भी है उसका, हथियार, वो सब। तो उसका क्या एक म्यूजियम में रखा गया होगा। तीनों कालखंड में क्या मिला था? पुरातात्विक स्रोत मिला। तात्विक साक्ष्य मिला था। पुरातात्विक साक्ष्य तीनों कालखंड में मिला था। पाक इतिहास का बात करें तो यहाँ पर कोई लिखित जानकारी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम का लोग आदि मानव थे, नंगे रहने वाले थे। तो जब ये कुछ जानता ही नहीं था, जानवरों के भांति रहता था, तो क्या लिखेगा? जब कुछ लिखेगा नहीं तो पढ़ा भी नहीं जा सकता। जब कुछ नहीं लिखता, पढ़ा भी, जब कुछ लिखेगा नहीं तो कैसे पढ़े? जैसे तो यहाँ पर क्या कोई लिखित जानकारी नहीं मिली थी, कोई लिखित जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन ऐतिहासिक में लिखित जानकारी मिली थी, लेकिन ऐसा लिखा था कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता था। आज ऐतिहासिक में लिखित जानकारी मिली, लेकिन ऐसा लिखा कि कोई उसे पढ़ नहीं सकता था। जैसे आप कह सकते हैं जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन जो दवा दुकानदार जिसके यहाँ दवा लेंगे वो बहुत आराम से पढ़ लेता है। तो एक बार क्या हुआ, कस्टमर पूछा था दुकानदार से, भाई आप लोग कैसे जान जाते हो? तो उन्होंने क्या बताया कि मैंने तो लूट लिया, अब तुम भी लूट लिया। तो इस टाइप से लिखा रहता है, जो वो खुद डॉक्टर का लिखा हुआ को दुकानदार पढ़ लेता। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, लिखित तो है लेकिन इसे कोई पढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पर लिखित जानकारी मिली लेकिन इसे कोई पढ़ा नहीं। ऐतिहासिक में लिखित भी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। ऐतिहासिक में लिखित भी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है।
ऐतिहासिक में लिखित है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता और इसमें कोई लिखित जानकारी है भी नहीं। तो जिसमें लिखित है पढ़ा नहीं जा सकता उसको कौन काल कहेंगे? इसको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। ये किस काल में है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा में। और ये ऐतिहासिक में आपको प्राचीन इतिहास आ जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आ जाते हैं। अब इसका बात करें प्राक इतिहास में, तो इस टाइम का लोग ज्यादा हथियार के रूप में पत्थरों का प्रयोग करते थे, ज्यादा हथियार के रूप में पत्थर का प्रयोग किया करते थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता? पाषाण काल। क्या कहा जाता है इसको? पाषाण काल। पाषाण मतलब ही स्टोन, पत्थर का यूज ये लोग ज्यादा करते थे। अब देखिए पाषाण काल को भी डिवाइड किया गया है। जिस तरह से जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट 3 कैटेगरी में दिया करते हैं। कितना? एक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसी तरह से इसी पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव या उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। इसको कितने कालखंड में बांटा गया? 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इस पाषाण काल का सबसे पुराना काल है, तो ये सबसे लंबी समय तक चले। इसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व का काल है। ये बहुत लंबे समय तक चली थी। अब जो काल बहुत लंबी समय तक चलेगा उस काल में क्या मानव सबसे ज्यादा जीवन क्या करेंगे? वहां पे बिताएंगे। तो सबसे ज्यादा समय तक किस काल में मानव ने अपना जीवन बिताया था? तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के लोग आदिवासी थे, खानाबदोश। तो सबसे पहले ये आदमी आए कहाँ? जो मानव थे ये सबसे पहले कहाँ आए? तो सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। अफ्रीका सबसे पहले लोग कहाँ आए थे? अफ्रीका में। इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता। अफ्रीका को क्या कहा जाता? मानव जाति का पालना। क्योंकि सबसे पहले मानव कहाँ आए थे? अफ्रीका में। तो अफ्रीका का सब इसको क्या कहा जाता? मानव जाति का पालना। तो एक किस टाइप का लोग थे? आदि मानव थे, सभ्य नहीं थे, असभ्य थे। एक खानाबदोश थे। ये क्या थे? खानाबदोश। ये लोग खानाबदोश थे, मतलब भोजन संग्राहक थे, भोजन को संग्रह करते थे। अभी के लोग क्या होते हैं? धन संग्राहक। अभी हर इंसान क्या चाहता? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, मतलब पैसे के पीछे धन संग्रह करते। लेकिन ये लोग क्या थे? खानाबदोश, भोजन संग्राहक, खाद्य संग्राहक। ये लोग क्या थे? खाद्य संग्राहक थे। ये कहीं भी जाते थे तो अपना भोजन अपने साथ में लेकर चलते थे। नहीं कुछ मिलता था तो घर में बाबा है सबसे उसी को लेकर चले जाते, क्योंकि वो जानवर की तरह थे, किसी को खा जाते। घर में बुढ़ा है उसी को खा लो। जिस तरह से अभी के डेट में देखें, जैसे कोई आदमी अपने घर से निकलते हैं तो क्या पैसा लेना भूलते हैं? बिल्कुल नहीं भूलते। जैसे लेडीज लोग का बात करें तो अपना जो है मेकअप के सामान कभी नहीं भूलेगी, जो भी है अपना झोला वोला में लेकर के ही चलती है, मेकअप के सामान नहीं भूल सकती। उसी तरह एक खानाबदोश लोग कभी अपना भोजन का जो सामग्री था उसे नहीं भूलता था। नहीं कुछ मिले तो घर में जो बाबा है, बुजुर्ग है, उसी को लेकर साथ में चल जाता था। नहीं कुछ मिलेगा तो उसी को खा जाता था। खानाबदोश थे। और ये लोग क्या करते थे? आखेट करते थे। आखेट मतलब क्या होता? शिकार करना। ये लोग शिकारी थे, शिकार करते थे। और शिकार करते थे तो उस टाइम जो हथियार का जो यूज करता था, बड़ा हथियार का यूज करता था।
जो वो क्या चीज का हथियार था? पत्थर का। क्यों? हम क्या पाषाण का, तो पत्थर का बड़ा सा हथियार का यूज करते थे। और कैसे? जैसे किसी पहाड़ पे ले गया, कहीं पर अटका दिया, और जो भी जानवर उसको हुलका के लाता हो करके, जब आता था तो पत्थर को क्या करता था? उसके तरफ धकेल देता था। उसके अंदर क्या हो जाता? जानवर दबा के मर जाते थे और आराम से नोच नाच के क्या करता था? खा जाता था। तो एक कौन सा क्या करता था? बड़ा पत्थर का हथियार, बड़ा जो हथियार था पत्थर का, बड़ा पत्थर का हथियार का यूज करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये लोग क्या किए? आग का खोज किया। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किए? आग का खोज। आग का खोज। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले मानव कहां आए? तो सबसे पहले मानव कहां आए? अफ्रीका में आए। और सब आग का खोज किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल के लोग किस टाइप का थे? क्या थे? खाना बदोश, असभ्य थे, खाद्य संग्राहक थे। चलिए अब देखते हैं मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का जो काल है इससे छोटा है। एक यहाँ 12,000 से लेकर के 5,000 बीसी के टाइम को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। मध्य देखिए उल्टा चलता है। तो ए बीसी जो है ईसा मसीह के जन्म का पहले का। जैसे आप मान लीजिए ए ईसा मसीह का जन्म 0 यहाँ पर जन्म हुआ, तो इससे पहले का जो काल है क्या ईसा मसीह का पूर्व का, और इससे पहले अब का जो है इसको क्या बोलते हैं? एडी, इसको बीसी, बीसी, इसको एडी। तो यहां पर इधर जो होता है, जैसे अभी क्या 2021 चल रहा था, इसके बाद क्या होगा 2022, तो इसी तरह से क्या आगे बढ़ते चलेगा। लेकिन इसमें क्या उल्टा चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे क्या आएगा 9, 8, इसी तरह क्या 0 के पास आएंगे, और इधर क्या बढ़ता था। तो ईसा मसीह का पूर्व का समय क्या बीसी में, और इसका समय को इसको ईसवी में लिखते हैं, इसको ईसा पूर्व लिखते हैं हिंदी में। तो एक काल जो मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 से लेकर कहा 5,000 ईसा पूर्व के समय को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। अब देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण का अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। अंत्योष्ठी, अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट। अंत्योष्ठी कार्यक्रम, अंत्योष्ठी मतलब क्या होता है ये जानते हैं? अंत्योष्ठी का मतलब होता है जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, ठीक ना? तो जब जब बच्चा गर्भ में हो या पैदा हो गया हो, शादी हो, मतलब हर तरह का क्या होता है? एक संस्कार होता है। जैसे कहा कहीं पर मारपीट हो कर लिया तो कहा जाता है इसका संस्कार कैसा, तो एक अलग संस्कार हो। लेकिन अंत्योष्ठी संस्कार मतलब होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार जैसे हर धर्म का अपना अपना क्या अंतिम संस्कार कराया जाता है। किसी को क्या दफनाया जाता है, किसी को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो इस तरह से क्या हर धर्म में एक अलग अलग संस्कार होता था, अंतिम संस्कार। तो इस मध्य पाषाण काल से अंत्योष्ठी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और यहां पर अब देखिए पूरा पाषाण काल का हम बात करें तो इसमें 12 पत्थर का यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। इसमें छोटा हथियार का यूज करना, जो हथियार था पत्थर का ही था लेकिन इसे छोटा कर दिया गया। इसमें छोटा हथियार का यूज किया जाता था। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ। इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, लिथ मतलब पत्थर का बना हुआ एक नुकीला हथियार होता था, जिसे क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। आपसे पूछा जाएगा माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ किसको कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं नव या उत्तर पाषाण काल का बात करें। अब देखिए नव या उत्तर पाषाण काल, एक काल जो है बहुत छोटा समय के लिए रहा। 5,000 से लेकर के 3,000 बीसी, मतलब 5,000 से 3,000 बीसी के समय को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। अब देखिए इस काल में क्या हुआ था, इसको हम देखते हैं। यहां क्या है? मध्य एशिया है। ये क्या है?
मध्य एशिया। यहां पर क्या हुआ, आदि मानवों के बीच लड़ाई हो गई, तो क्या हुआ, उसको खदेड़ दिया गया, इधर आ गया। इस यहां पर, यहां आने के बाद ये लोग क्या अपना जो भोजन क्या चीज जानवरों को मारपीट करते थे, लेकिन यहाँ जब आ गए इधर तो इसको कोई यहाँ इधर जानवर नहीं मिला, तो भूखे क्या कर रहे थे, अपना सर पटक रहे थे धरती पर, तो उसको गदगद सा मिला, तो क्या क्या घास फुतार को क्या नोचना शुरू किया, तो उससे निकला मुरली, और देखा तो बहुत खुश, अरे ये क्या है, खाया तो अच्छा भी लगा, और उठा तो कुछ कुछ उसको छोटा भी मिला, उसको लगा अरे ये तो बड़ा भी हो सकता था, बड़ा भी हो जाएगा मेरे बालक के तरफ। तो यहाँ से क्या हुआ, उसको समझ आया और खेती का स्टार्ट हुआ। यहां से क्या हुआ, खेती का स्टार्ट हुआ। तो खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ, खेती के स्टार्ट हुआ। ये जगह कहाँ, पाकिस्तान में, मेहरगढ़। तो खेती का स्टार्ट कहाँ हुआ, कृषि, नवपाषाण। अब देखिए जब कृषि का स्टार्ट हो गया तो खेती करने के लिए मानव को वहां रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं और पटना में खेती कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। एक फेसबुक व्हाट्सएप थ्रू या ट्विटर थ्रू कोई खेती नहीं होता। जब आप खेती कीजिएगा तो वहां रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको गेहूं का बुनाई करना है तो वहां से व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका खेत तैयार हो जाएगा। इस टाइप से नहीं होगा। जहां आप रहिएगा वहां पर क्या होगा, खेती होगा। जब खेती आप किए, स्टार्टिंग किए, तो आपको क्या चाहिए, आवास चाहिए। जब खेती स्टार्ट कर दिए तो आवास चाहिए। तो ऐसे आपको याद रखना, जब कृषि हम स्टार्टिंग किए तो वहां पर रहने के लिए क्या चाहिए, हमें आवास। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, आवास भी मिल गया, आवास मिल गया। चलिए आवास मिल गया तो ये लोग सोचा एक वफादार कोई जानवर पाल लेते हैं। तो इसने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, कुत्ता को पाला। क्या किया, कुत्ता को पाला। अब देखिए कृषि का, अब देखते हैं कैसे कैसे होता कृषि का। कृषि जो है, यहां से भी क्वेश्चन, कृषि का स्टार्टिंग कहां से हुआ था, नवपाषाण काल से। कृषि का स्टार्टिंग कहां से हुआ, नवपाषाण काल से। तो कितने ईसा पूर्व जो खेती का स्टार्ट हुआ था, 7000 ईसा पूर्व हुआ था। 7000, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि 7000 यहाँ पर एक काल है 5000 से 3000 के बीच, लेकिन यहाँ पर कृषि का स्टार्टिंग हुआ था 7000 ईसा पूर्व। भाई तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाए। देखिए अब कंपैरिजन कीजिए अब पटना को दिल्ली से, तो एक समय में, एक कालखंड में दो समय चलते हैं। अब दिल्ली में क्या, यही 2021 है, तो दोनों का कंपैरिजन कीजिएगा तो दिल्ली ज्यादा डेवलपमेंट है और उसके कंपैरिजन पटना कम है। तो दोनों अब देखिएगा कितने पीछे हैं। तो इसी हिसाब से ये जो है, ये इसका कालखंड सही है, लेकिन ये इतना पीछे 7000 ईसा क्या हुआ, 7000 ईसा पूर्व इसका स्टार्टिंग हुआ था। एक यहाँ पीछे चल रहा है, तो पाकिस्तान जो है शुरू से ही पीछा है। ये जो है कृषि का स्टार्टिंग पाकिस्तान में हुआ था, कितने 7000 ईसा पूर्व, लेकिन किस जगह पर हुआ था, तो पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़, मेहरगढ़, मेहरगढ़ है, यहां पर कृषि का स्टार्टिंग हुई थी। ये मेहरगढ़ है कहां, पाकिस्तान में। तो ये जो है सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच में है। कहां है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है। अब देखिए जब ये दोनों के बीच में है तो यहाँ तो ज्यादा मेहरगढ़ क्या ज्यादा सुरक्षित है, इसीलिए मेहरगढ़ जो है सबसे लंबी समय तक चली। और यहाँ पर मेहरगढ़ में सबसे ज्यादा दिनों तक मानव ने समय बिताया, अपना जीवन बिताया। तो पूछा जा सकता है मानव ने सबसे ज्यादा समय कहां बिताया, तो सबसे ज्यादा समय कहां बिताया, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में है। और किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। क्लियर, चलिए स्टार्ट और आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे जो खेती हुई थी
तो ये भी पूछा जा सकता किस चीज का खेती स्टार्ट हुई थी, तो गेहूं और जौ। किसकी हुई थी? गेहूं और जौ। ये भी पूछा जा सकता है गेहूं और जौ का जो स्टार्टिंग हुई थी, खेती शुरू हुई थी, किस काल में शुरू हुई थी? तो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। अब जब गेहूं जौ खेती हो गई, अब इसको लाने के लिए भी तो कुछ सामान चाहिए। तो हाथ में ऐसे करके कितना लाओगे? तो इसके लिए इन लोग ने दिमाग लगाया क्या? तो मृत भांड मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ बर्तन। तो मृत भांड मतलब क्या हुआ? मिट्टी का बना हुआ बर्तन। तो मृत भांड स्टार्ट था, उससे इन लोग ने क्या बनाया? मनका। क्या बनाया? मनका मतलब क्या होता? घारा साइड का ऐसे बनाया, ये इस टाइप का घारा का शेप ऐसा होता। तो ये लोग क्या बनाए? मनका, जो क्या चीज का बना हुआ? मिट्टी का बना हुआ। तो ये पूछा भी जा सकता पहले मनका बना या मृद भांड। भाई मृद भांड बना, मृद भांड से ना पहले तो क्या एक ही बार तो घारा बनाने लिया होगा, पहले एक छोटा सा शेप दिया हुआ और धीरे धीरे दिमाग लगाते रहे तो एक घारा का शेप उसको लगा अरे ये तो बहुत बढ़िया बन गया, इसमें तो रख भी सकते हैं। अब देखिए जब ये बन गया तो और थोड़ा दिमाग लगा लिया, भाई इसको लाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो उस टाइम क्या किया? पहिए का आविष्कार हुआ। पहिया का आविष्कार हुआ, वो भी क्या था? मिट्टी का ही बना हुआ था। पहिया का आविष्कार हुआ, ये भी क्या चीज का था? मिट्टी का बना हुआ था। अब देखिए पूछा जा सकता है कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। किस काल में आदमी सबसे पहले कहां आए थे? अफ्रीका में आए थे। सबसे पहले आग की खोज कहां हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। इस टाइप से आप इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं मैक्सिमम। यहां पर मद्रास है। मद्रास में पल्लव वंश का शासन था। किसका था? पल्लव वंश का। तो इससे याद रखेंगे पल्लव रन। क्या याद रखेंगे? पल्लव रन। मद्रास में किसका शासन था? पल्लव वंश का था। इससे याद रखेंगे पल्लव रन। पल्लव रन में सबसे पहले मानव का खोपड़ी का कंकाल मिला था। यहां पर खोपड़ी का कंकाल, जब खोपड़ी का कंकाल मिला था तो वहां पर शरीर का भी वो गल गया होगा, लेकिन कंकाल जो खोपड़ी का होता बहुत मजबूत होता तो वो नहीं गला होगा। तो सबसे पहले कहां मिला था कंकाल मानव का? तो पल्लव रन से मिला था। पल्लव रन कहां है? मध्य प्रदेश में है। और यहां पर मद्रास में है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, जहां पर आदमी ने सबसे पहले चित्र बनाया था। भाई उन लोग के पास कुछ था ही नहीं, एक क्या था? खाना और इधर से उधर घूमना। तब बैठ कर क्या करे? कुछ ना कुछ अपना कर रहा। तो उसमें क्या पत्थर से घस घस के क्या बना था? एक चित्र बनाया था गुफा में, उसको शैल चित्र बना था। तो सबसे पहले आदमी ने भीमबेटका में क्या किया था? चित्र बनाया था। ये भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में है। और किस पहाड़ी के पास है? विंध्याचल पहाड़ी, जो नर्मदा नदी वहां से गुजरती है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं बिहार में। यहां पर आपको बिहार है, बिहार में भी मिला था चिरांद जो है। अब बीपीएससी सब के एग्जाम में तो बिहार से क्वेश्चन आता था, चिरांद में मिला। चिरांद कहां है? छपरा, सारण जिला में, सारण। इसके बाद आप यूपी आ जाइए। बिहार के बगल में क्या है? यूपी में कोलडीहवा है। कोलडीहवा यहां पर चावल का साक्ष्य मिला था। अब बताइए चावल मिला था, धान भी तो वही हुआ होगा भाई। सास कभी क्या बहुत ही। तो उसी तरह जब ये चावल मिला तो यहां पर क्या धान भी यहीं पे हुआ
तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ मिला? कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ? यूपी में है, ठीक। और यहाँ ये क्या है? कश्मीर है। कश्मीर में क्या मिला था? कश्मीर में एक बुर्ज होम नाम का जगह है, बुर्ज होम। इस बुर्ज होम नाम की जगह में क्या मिला था? जैसे ठंडी महीना में आप देखते हुए कुत्ता या बिल्ली क्या करता? अपना पैर से खुदर खुदर के क्या करता? उसमें अपना जगह बना करके उसमें सोता। उसी तरह आदि मानव का जो है एक गर्त आवास का साक्ष्य मिला था। कहां पर? बुर्ज होम में। उस टाइम क्या था? कपड़ा तो था नहीं, तो हवा से, सर्दियों से बचने के लिए क्या करता था? खुदाई करके अपना एक बड़ा सा खुदा, उसका तो पूरा फैमिली होता होगा, तो उसका बड़ा सा खुदाई करके उसके अंदर रहने के लिए एक घर बनाया था और ऊपर से अपना घास घूस रख करके हवा से, सर्दियों से बचा करते थे। तो सबसे पहले गर्त आवास का साक्ष्य जो मिला, गर्त आवास का साक्ष्य कहां से मिला? बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहां है? कश्मीर में है। और इस साइड क्या है? पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में मेहरगढ़ नाम का जगह है, मेहरगढ़। पाकिस्तान में मेहरगढ़ नाम के जगह पर क्या मिला था? कृषि, खेती का साक्ष्य मिला था। तो कौन सा खेती हुआ था भाई यहाँ पर? गेहूं और जौ का। किसका हुआ था? गेहूं और जौ का। इस फिगर से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो एक दो बार क्या करना, इसको अपने दिमाग में घुमाना, जिससे आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो चलिए आज इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना खूबसूरत सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। थैंक यू।